हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि यूपीएससी का पैटर्न क्या होता है। आज मैं बात करूंगी कि यूपीएससी के जो प्रीलिम्स का पेपर होता है, वो पेपर्स का सिलेबस क्या होता है। तो पहली बात यूपीएससी, जैसा कि मैंने बताया था कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, जीएस 1 का और जीएस 2 का। जीएस 1 में जो पार्ट पूछा जाता है वो सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज का पूछा जाता है। जीएस 2 को भी हम जनरल स्टडीज बोलते हैं, लेकिन उसका पार्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है, उसमें मेंटल एबिलिटी वगैरह पूछी जाती है। तो पहले हम फर्स्ट की चर्चा कर लेते हैं। फिर से याद दिला दूं, दोनों ही पेपर ऑब्जेक्टिव नेचर के होते हैं। दोनों ही पेपर में 1/3 की माइनस मार्किंग होती है। जो जीएस 2 का पेपर होता है वो 33% क्वालिफाइंग होता है। कितना? 33% क्वालिफाइंग होता है। पहले पेपर में 100 यानी जीएस 1 में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीएस 2 में 80 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जीएस 2 80 क्वेश्चंस के हिसाब से 33% का क्वालिफाइंग होता है। जब हम जीएस 1 की बात करते हैं, इसकी हर साल की मेरिट अलग अलग जाती है, पेपर टफ या आसान होने के साथ साथ में। तो जीएस 1 में पूछा क्या क्या जाता है? जीएस 1 में इंडियन हिस्ट्री पूछी जाती है, ज्योग्राफी पूछी जाती है, आर्ट एंड कल्चर पूछा जाता है, पॉलिटी पूछी जाती है, इकोनॉमिक्स पूछी जाती है, करंट अफेयर पूछी जाती है। इतने सारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछी जाती है। टोटल 6 स्टेप होते हैं जो जीएस 1 में पूछे जाते हैं। सामान्य अध्ययन जो कि कह दिया गया है, तो यानी सबका, अगर पॉलिटी पूछेंगे तो जनरल सी पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछे कि आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। जीएस 2 की बात करते हैं तो उसमें मेंटल एबिलिटी पूछी जाती है, कम्युनिकेशन स्किल पूछी जाती है, इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पाई एंड चार्ट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रीजनिंग पूछी जाती है, मैथमेटिक्स पूछी जाती है। तो ये सब कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है। तो ये 5-6 चीजें हैं जो जीएस 2 यानी सीसैट में पूछी जाती है। ठीक है। जब हम सेकेंड पेपर को क्वालिफाई कर लेते हैं तो फर्स्ट पेपर का मेरिट को बिलोंग करते हैं, तब हम आते हैं मेंस में। लेकिन ध्यान रहे, यूपीएससी प्रीलिम्स जो होता है वो केवल स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, ताकि आप एलिजिबल हो सको मेंस लिखने के लिए। इसमें कितने भी नंबर ज़्यादा पा जाओगे, ऐड नहीं होंगे, उनकी बदौलत से आपको वहाँ पोस्ट नहीं मिलेगी। तो ये केवल स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। अगर इस स्क्रीनिंग टेस्ट को आप क्वालिफाई करते हो तो आप मेंस में जाते हो। ये पूरी कहानी होती है प्रीलिम्स की। ठीक है। अब इसकी तैयारी कैसे करनी है हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज आपने समझ लिया कि प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है। ठीक है। आप पढ़ पहले चुके हैं, अब आज आपने समझ लिया प्रीलिम्स में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। तो फिर हम अगले वीडियो में मेंस की चर्चा करेंगे। आप हमारे वीडियोस को शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, ताकि जाने कि भारत का जो सबसे बड़ा एग्जाम है उसका सिलेबस, उसका पैटर्न, उसकी चीजें होती क्या है, क्या पढ़ना पड़ता है उसके लिए। थैंक यू वेरी मच।